और मिशन गुजरात पर सीएम गहलोत नवसारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत में बीजेपी पर गहलोत पर से गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। देश में हालात बहुत गंभीर हैं। आज देश में हिंसा का माहौल है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस सरकार किसी से बदला नहीं लेती। लोकतंत्र में तो आलोचना आभूषण है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों ने चर्चा कर ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ करके, हम चाहेंगे जो अच्छी स्कीमें हैं, चाहे राजस्थान की हो और किसी प्रदेश की क्यों नहीं हो, तो तमाम स्कीमें गुजरात हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 27 साल हम सत्ता से बाहर हैं। हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें यहाँ पर और जनता को बताएं कि बीजेपी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है, ये हमने तय किया है। तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है, अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको, वो वचन यहाँ पर पूरे हों, एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है। ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? माँ अपने बच्चे को काले टीका लगाती है, काला रंग वो भी। आप बताइए, उसको लेके इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। अरे हम तो लोकतंत्र में आलोचना, धरने, प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, ये तो एक प्रकार से आभूषण है लोकतंत्र की। आलोचना सुनने की ताकत चाहिए आदमी, इनमें टॉलरेंस पावर नहीं है। लोकतंत्र के अंदर गांधी जी भी कहते थे सबसे बड़ा गुण होना चाहिए टॉलरेंस पावर रखना। ये बीजेपी का कल्चर है, वो टॉलरेंस नहीं रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और कांग्रेस वालों इतने बड़े दिल होते हैं, कोई भी तरह से सरकार में आने के बाद में ना तो कोई बदला लेते हैं उनसे किसी से। हम अपना काम करके गवर्नेंस देते हैं और जनता की भलाई का काम करते हैं। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में आज से नव वर्ष का आगाज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भामाशाह मंडी पहुंचे। मंडी में कारोबार की शुरुआत के पूर्व पूजा अर्चना के कार्यक्रम में शामिल हुए स्पीकर बिरला। 6 दिन बाद आज खुली है एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी। पूजन के साथ ही आज कारोबार की शुरुआत, धनिया सहित अन्य जिन्सों की नीलामी शुरू। हर साल इस पूजा में शामिल होते हैं स्पीकर बिरला। इसके बाद रामगंज मंडी के दौरे पर रवाना होंगे लोकसभा अध्यक्ष। रामगंज मंडी में लोगों से मुलाकात करेंगे। दिवाली की रामाशामा का दौर भी आज जारी रहेगा। और ये खबर कोटा से, ट्रेन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। जय हिंद नगर इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है। मृतक ओम प्रकाश माथुर कुन्हाड़ी का रहने वाला था। बोरखेड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कोटा में जय हिंद इलाके में एक शख्स का रेलवे ट्रैक पर शव मिला। नाम पता चला ओम प्रकाश माथुर। फिलहाल पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी है कि ये युवक जो है वो ट्रेन की चपेट में संयोगवश आया, ट्रैक पार करते समय आया, या फिर जो है कुछ और वहां पर घटनाक्रम हुआ है। इसी की जांच जारी है। और ये खबर चित्तौड़गढ़ से, पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अफीम जब्त की है। निम्बाहेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 10 किलो अफीम पकड़ी है। मोटरसाइकिल सवार तस्करी कर रहा था। इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। तो एक मोटरसाइकिल पर 1 करोड़ रुपए की अफीम पुलिस ने जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस बाइक सवार को पकड़ा और इसकी बाइक से 10 किलो अफीम जब्त की गई और इसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस इससे पूछताछ में पुलिस को उम्मीद है कि और भी बड़े अफीम तस्करों के नाम सामने आ सकते हैं और अफीम की एक बड़ी खेप पुलिस बरामद कर सकती है।
और कोटा में 1.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में किसानों ने इटावा में धरना स्थल पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। रात को इटावा एडीएम धरना स्थल पहुंचे और किसानों से समझाइश की। बता दें कि इटावा मंडी में पिछले 4 महीने पहले व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जींस खरीद के बाद 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे थे। वहीं अब मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने इटावा अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन कर आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद देर शाम को अनशन स्थल पर इटावा एसडीएम अंजना सहरावत पहुंची और किसानों से समझाइश की। स्थल पर हमारे इटावा उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ धरना स्थल पर पहुंची है और उन्होंने किसानों के इस जो मांग को और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द किसानों के भुगतान की बात को कहा है, भरोसा दिया है। और हमने भी उनसे कहा है हमारा अनशन अभी जारी है। कल हमारे सभी किसान नेताओं के बीच में हम चर्चा करेंगे और इस अनशन को तोड़ने का ऐलान कल सुबह हम करेंगे। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी पर उनके द्वारा जो आक्षेप लगाए गए कि घोटाला किया गया, उसके संबंध में आज आमरण अनशन के लिए किसान संघ के व्यक्ति बैठे थे। उनकी समझाइश की गई है और उनको ये बताया गया है कि रायपुरा कोटा ग्राम कसार में स्थित डिफाल्टर की 5 बीघा भूमि की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है प्रशासन द्वारा और पूरी प्रक्रिया का पालन करा के 1 माह पश्चात इसकी नीलामी कर दी जाएगी, जो खुली नीलामी होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा। ये खबर बूंदी से दलित महिला से मारपीट का मामला सामने आया। बूंदी के हिंडोली में दलित महिला से मारपीट का ये मामला सामने आया है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम अमित चौधरी को एपीओ कर दिया गया। एसडीएम बदसलूकी मामले ने तूल पकड़ा। ग्रामीणों ने एसडीएम को बूंदी हिंडोली एसडीएम पर दलित महिला से मारपीट बदसलूकी का ये मामला है। चौधरी एपीओ काल में मुख्यालय रहेगा जयपुर। वहीं एसडीएम ने महिला से मारपीट की बात से इनकार किया है। और जोधपुर में ऑपरेशन गरुड़ आईएफ और फ्रांस एयरफोर्स का संयुक्त युद्ध अभ्यास। गरुड़ का 7वें संस्करण का जोधपुर में आगाज। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। 7 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर जोधपुर पहुंच चुके हैं। भारत के सुखोई, तेजस और जगुआर इसमें शामिल होंगे। 12 नवंबर तक ऑपरेशन गरुड़ चलेगा। फ्रांस और भारत के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्ध अभ्यास। फ्रांस से आए 220 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, यानी दोनों सेनाएं मिलकर यहां पर युद्ध अभ्यास कर रही हैं। हालांकि समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुसार दो देशों की सेनाएं आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करती हैं और उसी कड़ी में ये तस्वीरें जोधपुर से नाम रखा गया ऑपरेशन गरुड़ और इसका ये 7वां सेशन है, 7वां संस्करण, जिसके तहत ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। 220 जवान फ्रांस की वायुसेना के और भारत की वायुसेना के जवान यहां मिलकर जोधपुर में ऑपरेशन गरुड़ के 7वें संस्करण में हिस्सा ले रहे हैं। रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए जोधपुर से। रंजन, लगातार इस तरह के अभ्यास चलते रहते हैं जब 2 या 3 देशों की सेनाएं आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करती है, लेकिन फ्रांस जैसी जो सेना है जो बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, कई तरीके के जो उन्होंने विमान बनाए हैं, ऐसी सेना के साथ अभ्यास में भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भारत की तकनीक है उनसे फ्रांस के जो जवान है वो भी सीख कर जाएंगे, तो काफी एक फायदेमंद युद्ध अभ्यास भारत के लिए। जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि यह दोनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास का 7वां संस्करण है, यानी कि लगातार ये 7वीं ऐसी बार है जब दोनों देशों की वायु सेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अलग अलग जगह संस्करण इनके होते रहते हैं, जैसा कि पहला और तीसरा 5वां संस्करण है जो भारत में हुआ था 2014 में, भारत में भी हुआ था। उसके बाद में जो अन्य जो संस्करण है, यानी कि दूसरा, चौथा और छठा जो संस्करण है जो लास्ट 2019 में, वो फ्रांस में हुए थे। तो दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल किस तरीके से स्थापित किया जाए और
सामरिक संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो बात है वो टेक्नोलॉजी को लेकर के है। जिस तरीके से राफेल को एक महत्वपूर्ण घड़ी के रूप में देखा जाता है, उसी तरीके से कुछ समय पहले यहाँ जोधपुर एयरबेस पर ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने स्वदेशी निर्मित जो LCH देश को समर्पित किया था, जिसका नाम प्रचंड रखा गया था, वह प्रचंड भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है इस बार। तो निश्चित तौर पर नए जो कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं रक्षा मामलों में, सुरक्षा मामलों में, उनको जांचने परखने का एक बेहतरीन मौका जो है वो इस युद्धाभ्यास के माध्यम से देखा जाए। आपको जानकारी के लिए रंजन आपका धन्यवाद। और जोधपुर के ओसिया से खबर, मृतक के दाह संस्कार के बाद नहीं मिला स्नान के लिए पानी। बिजली विभाग और जलदाय विभाग की लापरवाही, शमशान से सीधे पंचायत मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण। भैरू सागर ग्राम पंचायत क्षेत्र का मामला है। पटना से ग्रामीणों में घटना से ग्रामीणों के अंदर रोष है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बेहद अजीब तस्वीर सामने आई है। शमशान से सीधा लोग जो है बिजली विभाग पहुंच गए, क्योंकि मृतक को अंतिम स्नान के लिए पानी नहीं है और सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े करती है तस्वीर। आप अंदाजा लगा सकते हैं देखकर कि लगातार जो प्रशासन के दावे और वादे हैं वो किस तरीके से उनकी तस्वीरें, उनकी पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये तमाम लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मृतक को अंतिम स्नान करवाने के लिए पानी नहीं है। लिहाजा सभी लोग जो अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो शमशान से सीधा यहां पर पहुंचे और यहां पर मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की कई गंभीर सवाल, बिजली विभाग और जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पानी ही नहीं है, तो मृतक का दाह संस्कार कैसे किया जाए? क्योंकि दाह संस्कार से पहले अंतिम स्नान की प्रक्रिया होती है। जब पानी ही नहीं है तो अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? 100 सवाल पूछती ये तस्वीरें। प्रदेश में निकायों के उपचुनाव का ऐलान हो गया। 13 जिलों के 14 निकायों के रिक्त वार्डों में उपचुनाव होंगे। 10 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और 25 नवंबर को मतदान होगा। 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो निकाय उपचुनाव का ऐलान, फिर होगा वार्ड का दंगल। 10 नवंबर को शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 25 नवंबर को 13 जिलों में मतदान होगा। 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। निकाय उपचुनाव का ऐलान, 13 जिलों की 14 निकायों में अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो एक बार फिर से चुनाव का दंगल प्रदेश में। तो निकाय उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। वार्ड का दंगल, 14 निकायों के रिक्त वार्डों के अंदर ये उपचुनाव होने हैं। 12 नगर पालिका की वार्ड संख्या 3 में आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हो। 12 के छपड़ा नगर पालिका का वार्ड 15, ये वो तमाम वार्ड हैं जिनमें चुनाव होने, उपचुनाव होने। बूंदी नगर परिषद में चूरू के सरदार शहर नगर पालिका का वार्ड 32 और साथ ही दौसा के लालसोट नगर पालिका का वार्ड 30, जैसलमेर नगर परिषद का वार्ड नंबर 2। जोधपुर के फलोदी की नगर पालिका का वार्ड 31। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।